नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के साथियों साइंस का सब्जेक्टिव करने वाले साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न लड़ेंगे साथियों, और 2 नंबर वाले प्रश्न साथियों। ये MBBI प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में आएगा साथियों। परीक्षा में 100% लड़ेगा साथियों। 100% एग्ज़ाम में आएगा साथियों। ये सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है साथियों। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा साथियों। आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं साथियों, आप लोगों के लिए मैथ का सब्जेक्टिव गेस हो करवा चुके हैं साथियों। अगर आप देखे नहीं हैं तो जा कर के वीडियो को देख लीजिए, और जो जो प्रश्न में साथियों टिक लगाया गया है उन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में छूटे नहीं साथियों। और तो आज इस वीडियो में साथियों साइंस का MBBI पूरे बुक से 2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे साथियों, जो परीक्षा में 100% लड़ेगा साथियों। ये पूरे साइंस से साथियों 2 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे साथियों, और सब्जेक्टिव होने वाला है साथियों। मोस्ट MBBI क्वेश्चन साथियों पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं साथियों, अगर आज का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे आप लोगों के लिए साथियों क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा साथियों, ताकि आपके एग्जाम तक हेल्पफुल मिले साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न एक है साथियों, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 100% लड़ने वाला प्रश्न साथियों। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। उत्तर देखिए, प्रकाश का परावर्तन साथियों, नियम देकर डैश देंगे। 2 नियम है प्रकाश का परावर्तन। कितने नियम है साथियों? 2 नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा साथियों। अब एक में देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं साथियों। पहला नियम यह कहता है। दूसरा नियम कहता है साथियों, आपतन कोण कोण I, परावर्तन कोण कोण R बराबर होते हैं साथियों। यानी कोण I बराबर साथियों कोण R इक्वल टू सेम होता है। क्या होता है साथियों? सेम होता है साथियों। क्लियर? ये प्रश्न साथियों एग्जाम में ऐसे आएगा। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे तो लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम साथियों, आपतन कोण कोण I बराबर परावर्तन कोण कोण R बराबर होते हैं। इसीलिए साथियों यहाँ पे साथियों कि कोण I बराबर कोण R सेम होता है। क्लियर साथियों? हाँ सर। क्या ये प्रश्न साथियों आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख देंगे? यस या नो कमेंट कीजिए साथियों। हाँ सर, लिख देंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न दो है साथियों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है साथियों। तो उत्तर लिखेंगे साथियों, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसरित करना होता है साथियों। उत्तल लेंस का जो कार्य होता है साथियों, उससे जितने भी प्रकाश गुजरती है सारी किरण पुंज को अपसरित कर लेती है, एक जगह कर लेती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो आप लोग लिख दीजिएगा कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होने वाली किरण पुंज को अपसरित करना होता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 3 साथियों, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इन नियमों को लिखे साथियों। 100% साथियों एग्जाम में आएगा, आप लोग देख लीजिएगा साथियों। ये प्रश्न साथियों, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्या कहता है? प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाने पर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साथियों। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाने पर मुड़ने की क्रिया जो होती है, उस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साथियों। अब यहाँ पे साथियों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है साथियों। कितने नियम है? 2 नियम है साथियों। पहला नियम साथियों,
पहला नियम है यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं साथियों। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला पॉइंट साथियों 2 नंबर देखिए, दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित वेग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आयतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है साथियों। इस नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। यदि आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है तो आपतन कोण के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साथियों, द्वितीय नियम से क्या होगा साथियों, द्वितीय नियम से साथियों यहाँ पे साइन आई बट्टे साइन आर साथियों, यहाँ पे लिखेंगे कि साइन आई बट्टे साइन आर। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। ये होगा, ये इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। साथियों ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि स्नेल का नियम है, तो ऑप्शन ए बी करके दे देगा। आप लोग टिक लगा लीजिएगा कि स्नेल का नियम यही होता है, साइन आई बट्टे साइन आर इज कांस्टेंट साथियों, नियतांक होता है। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है साथियों। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखे तो आप लोग लिख दीजिएगा, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम में साथियों, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा साथियों, प्रकाश के किसी निश्चित वेग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई बट्टे साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है साथियों। यदि आपतन कोण आई हुआ, कोण आई और अपवर्तन कोण साथियों आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन आई बटे साइन आर इस कांस्टेंट साथियों लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर साथियों कोण आई बराबर कोण आर साथियों। क्लियर साथियों? साथियों अगर इस क्लास का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग स्टडी ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेज जहाँ पे आप लोगों को क्लास का बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। फिर साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।